दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं इनर इंजीनियरिंग और योगीज गाइड टू जॉय की यात्रा के भाग 5 में, जहां हम जानेंगे आनंदमय जीवन की कला, यानी वो स्थिति जहां इंसान न किसी चीज़ पर निर्भर रहता है न बाहरी हालात पर, बल्कि भीतर से इतना भरपूर हो जाता है कि जीवन अपने आप सुंदर हो उठता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा पल जिया है जहाँ सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जैसा आपने चाहा हो? कोई उलझन न हो, कोई खींचातान न हो, बस एक गहरा संतोष हो, एक मीठा सुकून और भीतर से बहता हुआ आनंद। अगर हाँ, तो आपने जीवन का सबसे सच्चा स्वरूप छू लिया है, और अगर नहीं तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि यही वह अनुभव है जिसकी ओर इनर इंजीनियरिंग की पूरी यात्रा हमें ले जा रही है। सदगुरु कहते हैं कि हर इंसान के भीतर आनंद का स्रोत मौजूद है, लेकिन हमें ये कभी बताया ही नहीं गया कि इसे कैसे छूना है, कैसे जिंदा करना है। हमें बचपन से सिखाया गया कि खुशियाँ बाहरी चीज़ों से मिलती हैं, खिलौनों से, अच्छे नंबरों से, रिश्तों से, पैसों से, पहचान से। लेकिन जब जब ये मिलता है तो खुशी कुछ समय ही रही और फिर वही खालीपन वापस आ गया। क्यों? क्योंकि वो जो मिल रहा था वो बाहर से आ रहा था, और बाहर की कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं होती। सदगुरु कहते हैं असली आनंद तब आता है जब आप अपने भीतर के उस केंद्र से जुड़ जाते हैं जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, जो न तो तारीफ से फूलता है न ही तिरस्कार से टूटता है। वो केंद्र हर इंसान के भीतर है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे खोजता है और कोई उसे ढूंढने की बजाय दुनिया को दोष देता है। आनंद कोई भावना नहीं है, ये कोई मूड नहीं है जो सुबह अच्छा हो और शाम को बदल जाए। आनंद तो एक अवस्था है जहाँ इंसान खुद में इतना परिपूर्ण महसूस करता है कि उसे बाहर से कुछ और जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो किसी से कुछ चाहता ही नहीं, फिर भी सबके साथ जुड़ा हुआ होता है। वो न किसी को जीतना चाहता है न किसी से हारता है। वो तो बस जीवन को एक उत्सव की तरह जीता है, हर पल को, हर सांस को, जैसे कोई नृत्य हो रहा हो भीतर। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम वहां तक पहुंचे कैसे? सदगुरु कहते हैं शरीर, मन और ऊर्जा के स्तर पर अगर हम खुद को ठीक कर लें तो आनंद अपने आप भीतर से बहने लगता है। जैसे आप किसी फूल को ठीक से खाद पानी देते हैं, धूप मिलती है, मिट्टी सही होती है तो वो अपने आप खिलता है। आप उसे खींच कर नहीं खिला सकते, वैसे ही आप खुशी को पकड़ नहीं सकते, लेकिन अगर आप अपने भीतर सिस्टम को संतुलन में ले आए तो खुशी खुद पैदा होती है। तो दोस्तों, आनंद का पहला कदम है स्वीकार करना कि तुम ही जिम्मेदार हो। अगर आज तुम दुखी हो तो उसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। ये सुनने में थोड़ा सख्त तो लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि अगर तुम ही जिम्मेदार हो तो तुम्हारे पास उसे बदलने की ताकत भी है। वरना सारी जिंदगी कोई और तुम्हारे मूड का मालिक रहेगा, कभी बॉस, कभी जीवन साथी, कभी समाज, कभी भगवान। फिर बात आती है, क्या कोई रोज आनंदित रह सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर तुमने अपने भीतर ये समझ पैदा कर ली कि जीवन के साथ बहना है, लड़ना नहीं, तो आनंद तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। वो तुम्हें रोकेगा नहीं, वो तुम्हें उड़ने देगा। सदगुरु कहते हैं कि हम आनंद को बड़ी चीज बना देते हैं, जैसे कोई बड़ी उपलब्धि हो, जबकि ये तो हमारे अस्तित्व का मूल है। देखिए, छोटे बच्चे को कोई कारण नहीं, फिर भी वो खुश है, खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखाता है खुशी मेहनत से मिलती है। तब खुश होना जब लक्ष्य को पूरा कर लेना। पहले कुछ बनो फिर आनंद लो, और इस चक्कर में हम सारी जिंदगी कुछ बनने में लगा देते हैं और खुश रहने का समय ही नहीं आता है। लेकिन आनंद को टालने की चीज न बनाओ, इसे अभी इसी पल अनुभव किया जा सकता है। बस थोड़ी सजगता, थोड़ी समझ और थोड़ा भीतर से ध्यान देना पड़ेगा। सदगुरु ध्यान, योग और साधना को इस आनंद की कुंजी बताते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम रोज थोड़ा सा समय अपने भीतर जानने के लिए दे दो, जहाँ कोई और नहीं सिर्फ तुम हो, तो तुम देखोगे कि जीवन बदलने लगा है। लोग बदले या ना बदले, हालत बदले या ना बदले, तुम्हारा अनुभव जरूर बदल जाएगा। और असली शक्ति यही है, अनुभव को बदलना। क्योंकि जब अनुभव बदलता है तब तुम वही इंसान होते हुए भी पूरी तरह नया बन जाते हो। जैसे तुम वही गाड़ी हो, लेकिन अब स्टीयरिंग किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारे पास है। आनंदमय जीवन का मतलब ये नहीं कि दुख कभी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अब दुख तुम्हें खा नहीं पाएगा। अब तुम किसी हालत में गिरोगे नहीं। आनंद अब एक लाइट की तरह होगा जो हर अंधेरे को चीर कर रास्ता दिखा देगा। सदगुरु यही सिखाते हैं, जो तुम हो वही आनंद है। लेकिन तुमने अपने ऊपर इतने नाम, चेहरे, पहचाने और सोच की परतें चढ़ा दी हैं कि तुम अपनी असली चमक भूल गए हो। अब वक्त है परतें हटाने का। ध्यान, योग और जागरूकता से तुम्हें धीरे धीरे अपने ही अंदर वो स्रोत दिखने लगेगा जहाँ से जीवन की असली मिठास आती है। दोस्तों, इस भाग का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि सदगुरु कभी ये नहीं कहते कि ये यात्रा कठिन है। वो बस कहते हैं
सच में चाहो तो ये रास्ता खुल जाता है। बस एक बार भीतर झांक लो, वहाँ तुम पाओगे तुम्हारे सवालों का जवाब वहीं पहले से रखा हुआ है। दोस्तों, अब तक हमने शरीर को समझा, मन को देखा, ऊर्जा को जागरूक किया और ध्यान की ओर कदम बढ़ाया। अब ये सब धीरे धीरे संतुलन में आने लगता है। तो जो फूल खिलता है वो है आनंद, और यही इस भाग का सार है। आनंद कोई खोजने की चीज नहीं है, ये तुम्हारा ही हिस्सा है, बस खुद से मिलना है। तो अब जब तुम्हारे भीतर की जमीन तैयार हो चुकी है, अब जब आनंद तुम्हारा स्वभाव बनने लगा है, अब वक्त है उस अंतिम चरण का जहाँ इंसान अपनी सीमाओं से बाहर निकलता है, जहाँ उसे खुद के परे कुछ छूने को मिलता है। वो अवस्था है जहाँ जीवन बस बहता है, बिना पहचान के, बिना विरोध के, बिना प्रयास के। इनर इंजीनियरिंग का अगला भाग मुक्ति बिना बंधन के जीने की कला चलता रहा है। अगले भाग में हम उतरेंगे उस गहराई में जहाँ आत्मा और ब्रह्मांड का भेद मिट जाता है, जहाँ जीवन का अंतिम अर्थ प्रकट होता है, मुक्ति बिना बंधन के जीने की कला। इनर इंजीनियरिंग भाग 6 में मुक्ति का मार्ग जलता रहा है। मत चूकना। धन्यवाद, और भीतर की यात्रा जारी रखो, क्योंकि यही असली जीवन है।